सो गाइज व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक। एंड अभी अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी मैच खत्म हुआ है एट द स्टैमफोर्ड ब्रिज। मुझे चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड बोलना चाहिए था, बट जो भी 1-1 के स्कोर पे ऑलवेज अ ड्रॉ, वंस अ ड्रॉ ऑलवेज अ ड्रॉ वाला सीन हो गया है। बट टॉक अबाउट अ गेम, बहुत ही मज़ेदार गेम था, बहुत ही थ्रिलिंग गेम था। ये द बेस्ट ड्रॉ गेम था जो इतने टाइम से हम लोग ने नोटिस किया है, काफ़ी टाइम से। मैं ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन, ऐसे दिखाना पड़ा कैमरे में, ही इज़ अ चेल्सी फ़ैन, आप लोग देख ही सकते हो, उसका क्लियर कट है। एंड बड़े प्राउडली घूम रहा है बंदा जैसे आज डोमिनेट किया हो गेम स्टैमफोर्ड ब्रिज में। आई मीन चलो सीधा गेम पे आते हैं। सबसे पहले सीधा गेम पे इस सेंस में आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाफ की। तो टेन हाग ऑलरेडी स्पर्स को हरा के आया था, सो बिग कॉन्फिडेंस बूस्ट अमॉन्ग्स द प्लेयर्स, अमॉन्ग्स द फैन, अमॉन्ग्स द कोच। पूरा सब बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में थे और वही कॉन्फिडेंस दिखा भी। आई मीन स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैंने इतने लंबे टाइम के बाद डोमिनेशन देखा है। आई मीन कोई भी टीम, सिटी या लिवरपूल ही शायद डोमिनेट की होगी तो कभी की होगी, बट यूनाइटेड ने जो आज किया ना फर्स्ट हाफ में, भाई आई हैव नेवर सीन स्टैमफोर्ड ब्रिज के मतलब जो चेल्सी फैंस है वो बू कर रहे थे अपने प्लेयर्स को, कि रश कर रहे थे कि थोड़ा आगे खेलो, दिस इज़ बोरिंग फुटबॉल, व्हाट आर यू डूइंग। आई मीन जो लास्ट प्लेयर था यूनाइटेड का, वो चेल्सी के हाफ में भी अंदर था, बीच में। आई मीन सारे प्लेयर्स आगे थे, इतना अटैकिंग फुटबॉल फ्रॉम टेन हाग। एंड वापस वही चीज़ हुआ, प्ले हाई हाई हाई, चांसेस पे चांसेस, लेकिन फिनिश करने वाला कोई नहीं है। तो बात यहाँ उठती है कि फिनिश करेगा कौन, तो फिनिशर एक ही है हमारे पास एंड उसका अभी झोल चल रहा है, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट यार टॉकिंग अबाउट कि चेल्सी के ऊपर बात करते हैं अभी, कि चेल्सी का फर्स्ट हाफ फ्रॉम द चेल्सी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर जैसे विपुल ने भी देखा, मैं उसके ऊपर ही छोड़ देता हूँ बाय द वे, लेकिन मैं अपने तरफ से बता देता हूँ। मुझे लगा कि चेल्सी बहुत डिफेंसिव हो गई थी, चेल्सी आउट नंबर हो रही थी इन द मिडफील्ड। मैं पहले ही बोलता हूँ बहुत टाइम से, मैं मानता हूँ कि फुटबॉल का गेम तब भी जीता जाता है जब मिडफील्ड जीता जाता है, और आज चेल्सी का मिडफील्ड फर्स्ट हाफ में डिस्ट्रॉय हो गया था। 35 मिनट सब्सटीट्यूशन आया, कोवेसिच, कुकुरेला ऑफ, कोवेसिच ऑन, एंड उसके बाद से चेल्सी थोड़ा गेम में स्टेबल होना स्टार्ट हो गई 35 मिनट्स के बाद। बट स्टिल, तो विपुल क्या लग रहा है फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ का तूने मतलब बोलते हैं अच्छा वर्डिक्ट दे दिया है कि मतलब चेल्सी अपने बेस्ट अपनी बेस्ट टीम बोलते हैं ना, बेस्ट टीम उतारी नहीं थी, आई गेस मैं बोल सकता हूँ। कुकरेला ऑफ हो गया, कोवासिच आने के बाद किधर ना किधर चेल्सी ने कंट्रोल किया गेम, लेकिन फिर भी यूनाइटेड के चांसेस रुके नहीं उसके वजह से भी। नहीं, नो यूनाइटेड के चांस। चांसेस आते रहे। एंड यही चीज है, चेल्सी लकी थी कि गोल खाई नहीं बहुत फर्स्ट हाफ में, बहुत। बहुत लकी थी। ये एंड वही, और एंड जब सेकेंड हाफ में चेल्सी गोल खाई तो यूनाइटेड डिजर्व करती थी गोल, ऑफ कोर्स। नहीं, वो सेकंड हाफ एंड के यू बाद में नो बात करेंगे, बट पहले फर्स्ट हाफ के ऊपर ही मैं क्लियर कर दूँ। वो कोवेसिच, हाँ कोवेसिच का सब्स्टिट्यूशन इतना हाँ मास्टर क्लास था फ्रॉम ग्रैम पॉटर। मैं भी एक्चुअली टीवी पे देख रहा था, तो मैं एनालाइज कर रहा था कि जो भी सेकंड बॉल्स होते हैं, जैसे अगर कोई 50-50 बॉल पे अटैक कर रहे हैं, तो जब बॉल उड़ के एक एम्प्टी स्पेस पे गिरता है ना, वो जो एम्प्टी स्पेस पे गिर रहा था ना, एक भी चेल्सी प्लेयर उस एम्प्टी स्पेस में नहीं था, सिर्फ यूनाइटेड प्लेयर था। रीजन क्यों था? क्योंकि चेल्सी का मिडफील्ड एम्प्टी था, सिर्फ दो मिडफील्डर खेल रहे थे, आई थिंक एक लॉफ्टस चीक और एक मेसन माउंट, और कोई था ही नहीं आई थिंक। और 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 जॉर्जिनो आई था, गेस जॉर्जिनी होगा। जॉर्जिनो था। बट मेसन माउंट कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड था, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड था, वो बामियांग के साथ खड़ा था या पता नहीं क्या कर रहा था। तो मिडफील्ड बहुत हाँ ओपन था, यूनाइटेड मिडफील्ड डोमिनेट कर रहा था। जैसे ही कोवेसिच आया, कोवेसिच राइट डाउन द मिडल, जहाँ पर वो एम्प्टी स्पेस था, तो जब भी सेकंड बॉल्स गिर रहे थे, तो इस बार चेल्सी सेकंड बॉल्स जीत रही थी। तो वो सेकंड बॉल्स की हाँ वजह से चेल्सी ने थोड़ा गेम कंट्रोल में ला दिया, यूनाइटेड से गेम थोड़ा छीन लिया उस मामले में, फ्रॉम द अटैक पॉइंट ऑफ व्यू। और ये तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट हाफ में चांसेस जो मिस किए, वो मुझे लग रहा था कि भाई चेल्सी जैसी टीम के सामने खाएगा, क्योंकि भले हमने स्पर्स के सामने मिस कर दिया, मुझे था कि चलो स्पर्स को हरा ही देंगे कैसे भी, बट मुझे लगा खाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट सेकेंड हाफ, विपुल ने पहले ही बोल दिया, जॉर्जिनो पेनल्टी गोल। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेनल्टी नहीं है, मेरे हिसाब से पेनल्टी है, क्योंकि उसने पूरा आर्म रोटेट किया ब्रोजा के अराउंड। मैकटोमिने सब्स्टिट्यूट होके आया था इन द सेकेंड हाफ, एंड आई डोंट नो किसके जगह सब्स्टिट्यूट होके आया था, बट जिसके जगह भी सैंचो की जगह सब्स्टिट्यूट होके आया था और नॉट। तो जब वो आया, ब्रोजा को उसने होल्ड किया था, एंड ब्रोजा स्मार्टली इतने उसको ये डाइवर्ट किया ना, कि ब्रोजा भी थोड़ा डाउन जा रहा था इन द बॉक्स, बट मिकटोमिने ने हाथ नहीं हटाया पूरे टाइम। सो दैट वही चीज था। दैट गिव्स हिम एन इंडिकेशन ऑफ अ पुल। तो वीआर भी उसको रूल आउट नहीं कर पाया, क्योंकि वो पुल का इंडिकेशन दे रहा था कि तू उसको होल्ड कर रहा है।
और वही चीज वो है। बात है। एंड ब्रूनो ने पूरी रामायण बक दी डहेया को कि हम्म, ये कर वो कर, अपने पेनल्टी ट्रिक्स बता दिए, मैं ऐसा करता हूँ क्या ये भी वैसे ही करता है, समझ लेना। बट यार जॉर्जिनो का हाँ पेनल्टी अनस्टॉपेबल है, मेरे को इतना पता है कि जॉर्जिनो का पेनल्टी नहीं रो, कोई और प्लेयर होता ना चेल्सी का, मुझे पता था कि हाँ। मे बी वी हैव अ चांस, बट जॉर्जिनो स्टेप अप कर रहा है, नो चांस यार जॉर्जिनो भाई। बट अगर यान सॉमर होता तो हाँ, तो मैं भी सेव कर यान सकता था। समर या पिकफोर्ड, पिकफोर्ड ने सेव किया था वर्ल्ड कप में, याद है? पिकफोर्ड ने भी पिकफोर्ड उसको ने भी ब्लफ सेव किया था। किया था। ये पिकफोर्ड एंड एंड मोमेंट हाँ तक रुका था शायद, यान समर अच्छा वो ब्लफ किया था। इटली का सेव होने के बाद उसने बोलते हैं ना वो जो जंप करके हॉप एंड स्किप एंड हॉप जो भी है उसका, हाँ। वो उसने रोक दिया था 2-3 पेनल्टीज में। यस। लेकिन और तो अगर ढया का बोलते हैं ना मूवमेंट नोटिस करेगा तो उसने भी मतलब वो किया था किया कि था मतलब उसने, राइट जाओ या लेफ्ट जाओ। और मैं 100% बट श्योर वही हूँ ये चीज था। चीज ब्रूनो ने बोला है हाँ, उसको, मैं 100% श्योर हूँ। ब्रूनो ने उसको बोला होगा कि आई पहले गेस अपना वही नी चीज बेंड था। कर ले एक साइड, जहाँ तेरे को जाना है उसके हाँ ऑपोजिट, जो भी। हाँ। तो बट हम्म, तूने आई गेस मेरे को बताया है कि डहेया पेनल्टी सेविंग में इतना अच्छा नहीं है। नहीं, नेवर। तो वही चीज रिफ्लेक्ट हुई इधर। मे भी स्टॉपेबल था, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पावरफुल नहीं लेता है कभी हाँ, जॉर्जिनियो पेनल्टी, और मैं स्मार्टली लेता मैं है। एक्चुअली जब देख रहा था ना पेनल्टी में, एक ही चीज़ मन में सोच रहा था, क्या कीपर्स मतलब जॉर्जिनो जब तक स्ट्राइक नहीं करता बॉल जगह पे नहीं रह सकते, कि जॉर्जिनो कभी पावरफुल नहीं मारता है कभी। मैंने कभी जॉर्जिनो को पावरफुल नहीं। पेनल्टी लेते हुए नहीं देखा, वो बस प्लेस करता है, कीपर को रॉन्ग साइड करने की हम्म, कोशिश करता है। तो क्यों ना कीपर रुके, और अगर ठीक है अगर उसने बॉटम कॉर्नर टॉप कॉर्नर मार दिया तो अब वो तो अनसेवेबल पेनल्टीज है। और अगर जस्ट हाँ लेफ्ट राइट आए तो एक मोमेंट रहता है सेव करने का, जॉर्जिनो को वैसे ही सेव हाँ किया जा सकता है, पिकफोर्ड ने दिखाया पेनल्टी। बट ठीक है, पेनल्टी इंसिडेंट हो गया। मैंने मान लिया था वी हैव लॉस्ट द गेम, क्योंकि आज गोल नहीं मिल रहा था और मुझे लगा गोल भी नहीं मिलेगा। मैंने इसको मैसेज भी कर दिया था, गुड विन बट अनलकी टू हैव, और अच्छा है कि तुम लोग थोड़ा अभी राइज कर जाओगे। बट लेकिन इन दी एंड भाई 94th मिनट, राइजिंग फ्रॉम नो वेयर कासेमेरो इन द बॉक्स। यार क्या मिडफील्डर है वो यार, व्हाट अ मिडफील्डर। लोग बोल रहे थे कि 30 एंड रिटायर्ड, 30 ईयर ओल्ड के बुड्ढे को साइन कर रहे वगैरह वगैरह। वो क्या गेम खेलता है, नॉट नॉट अगेंस्ट चेल्सी बोल रहा हूँ मैं, पूरा जो अब तक उसने प्रीमियर लीग खेला है ना, डिस्ट्रक्टिव। मतलब आज भी मेरे को याद है, आई मीन एक कोवेसिच रन बना रहा था, एंड समटाइम्स ब्रोजा को भी उसने किया था। मतलब जब भी कोई रन बना रहा है उसको ड्रिबल कर, कासेमेरो जस्ट गोज ऑल इन भाई, पूरा ऑल इन, डबल फुटेड टैकल मार लेता है एकदम, मतलब और बॉल 100% विन करता है। रेफरी ने एक बार भी उसके फाउल के लिए विसल नहीं किया उसको, वो इतना क्लीन हाँ। खेलता है। और जब ज़रूरत थी टीम को तो बॉक्स में भी जाके खड़ा हुआ था फार पोस्ट पे। तो आई मीन और गोल डिजर्व। बट टॉकिंग अबाउट केपा, केपा का बात करते हैं, उसी चीज़ से मुझे याद आ गया, केपा वाज दिस क्लोज टू मतलब सारे यूनाइटेड फैंस को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, इतना क्लोज था मतलब यार। हाँ अगर वो सेफ तो था ही उसका, यार फुल लेंथ बॉडी डाइव, जितना एक ह्यूमन स्ट्रेच हो सकता है उतना स्ट्रेच हुआ, वो उसके फिंगर टिप्स पे जाके बॉल लगी। मैंने टीवी पे देखा जब, मुझे यकीन नहीं हुआ कि अरे भाई तू सेव कैसे कर लिया, जब तक रेफरी ने वॉच से इंडिकेट नहीं कर दिया। एंड तुझे पता है विपुल, तूने देखा वो कितना गोल से अंदर गया था बॉल, देखा है तूने वो? हाँ। आई मीन देखा मैंने। इतना इतना मुझे नहीं पता ये कितना सेंटीमीटर होता है, या इतना एक्चुअली इतना ही गया ऑलमोस्ट है, अंदर था। इतना ही अंदर गया है हम्म। बस। तो केपा वाज दिस क्लोज हाँ सेविंग द हेडर। केपा की बात करते हैं फर्स्ट हाफ भी यार, व्हाट अ गाय, मतलब क्या हो गया है भाई इसको सच में। वो एक मीम घूम रहा है कि जादू कर दिया कुछ पॉटर ने, वही कर दिया एक्चुअली। केपा बहुत अच्छा कीपर बनते जा रहा है, देखते हैं कब तक। कंसिस्टेंसी की भी एक लेवल होती है, देखते हैं कब तक कौन कंसिस्टेंट रहता है, कितना रहता है। अब केपा के वही लिए चीज अगला है। स्टेज है कि कंसिस्टेंट रहे और अपना नंबर 1 स्पॉट सिक्योर कर ले। और शायद हाँ विपुल तू बोल रहा था कि केपा ऑफ द लाइन था वो सेव के वक्त, जो गोल गया कासेमेरो का। ऑफ द लाइन था। ऑफ द लाइन नहीं मैं बोल सकता हूँ, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी को उधर से हेडर लेने के लिए, क्योंकि शॉ का आई गेस क्रॉस था, शॉ का ही था पक्का हूं मैं। तो और ऐसा एंगल था कि उधर कोई क्रॉस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कोई कीपर, मेरे को हाँ। ऐसा लगता है। क्योंकि एकदम फार पे भी नहीं था, थोड़ा बीच में से मारा था जिधर से फ्री किक लेते हैं मोस्टली। हाँ। तो ऐसे पोजीशन से शॉ ने क्रॉस दिया, तो केफा ऑफकोर्स बहुत आगे था अपने लाइन से, हम्म। उसको जब क्रॉस के बाद बहुत पीछे आना पड़ा। एंड आई गेस कैसेमीरो के हेडर में इतना पावर था, तो वही चीज है, पावर था और अच्छा एंगल पे था, जिस वजह से केपा को मुश्किल पड़ा
सेव करने के लिए। अब पता है तुम लोग अनलकी भी थे कि कासेमेरो था उस हेडर पे। पीछे मैंने ना एक इमेज देखा, उसी में वो इमेज यहाँ पर डाल देना। वो इमेज में पता है कासेमेरो हेडर ले रहा, ठीक है, एकदम अच्छे पोजीशन पे, इधर कनेक्ट हुआ हेडर परफेक्ट। मैकटोमिने उसके पीछे है। मैकटोमिने ओ ऑलरेडी ऐसा है, ठीक है, ऐसा ओ ऐसा है, मतलब अगर बॉल आएगा तो उसको यहाँ कनेक्ट होगा, जो कि कहाँ क्राउड में जाएगा गॉड नोस। ये दिखाता है ओ कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर और एक जो प्लेयर मतलब हाई क्वालिटी के नहीं होते। कासेमेरो ने हेडर हम्म टाइम किया था हेडर, इसलिए इतना पावर जनरेट कर पाया। केपा के सेव करने के बाद भी वो बॉल चली गई अंदर यार। मतलब ये हम्म काम ये सब भाई मैड्रिड भाई स्कूल भाई, क्या मस्त मस्त एक से एक प्रोडक्ट निकालते हैं यार ये लोग, बाय द वे। हाँ लेकिन ये ड्रॉ बहुत ही ह्यूज था। मैं ये नहीं बोलूँगा, हाँ चलो मैं एक पर्सपेक्टिव बता देता हूँ, मी एज अ फैन। 75 मिनट तक मुझे गुस्सा आ रहा था कि हम लोग जीत क्यों नहीं रहे, और मैं बस सोच रहा था कि, और आज मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मैं बहुत काम था गेम को लेके। मुझे लग रहा था कि चेल्सी वी हैव गॉट दिस, मतलब चेल्सी मतलब कुछ मिरेकल ही इनको जिताएगा, क्योंकि ये जीतने लायक लग नहीं रहे। तो 75 मिनट तक मेरे को लग रहा था यार हम क्यों नहीं जीत रहे, हम क्यों नहीं जीत रहे। फिर एक स्पेल आया चेल्सी का जब वो कॉन्स्टेंटली हमारे बॉक्स के अराउंड रोटेट करने लगे। फिर जॉर्जिनो का राइट गोल आया, तब माइंडसेट बदल गया। अरे भाई इधर हम जीत नहीं रहे हैं और इधर से हार दे दिया हमको। अब आपने जब लास्ट में कासेमिरो ने गोल मारा तो हम लोग बोले ओके ड्रॉ इज इनफ। मतलब देख सिचुएशन कैसे क्रिएट होता है, पहले ड्रॉ हो रहा था तो हम लोग गुस्सा थे, अभी ड्रॉ हो गया तो खुश हो गए। तो ये फुटबॉल कराता राइट है भाई लाइफ के साथ। मतलब कोई के, लेकिन टॉप 4 के लिए विपुल क्या इमेंस इमेंस पॉइंट्स थे आज। मतलब चेल्सी के हम्म लिए हार्ड पॉइंट्स टू ड्रॉप, क्योंकि 3 पॉइंट्स मिल रहे थे उनको, फाइनल किक था लगभग वो गेम का। और भाई वही एक चीज। पॉइंट का ही डिफरेंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी में, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग। मैं फर्स्ट टाइम बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस सीज़न में जो प्ले चल रहा है। एंड विपुल भाई कुछ वर्ड्स पूरे गेम के ऊपर, अगर कुछ भी बोलना हो अपने प्लेयर्स के ऊपर या कुछ मैनेजर के ऊपर। मैनेजर के ऊपर अगर मुझे बोलना है तो अभी तक मेरे को ऐसा लग रहा है पॉटर अच्छा ही काम कर रहा है, बहुत अच्छा। क्योंकि क्योंकि उसके प्लेयर्स नहीं है, मैं बोल सकता हूँ कुकुरेला को छोड़ के। तो और भाई बंदा बंदा मतलब अच्छा मिक्सचर ला रहा है प्लेयर्स में। ऐसा नहीं कि भाई हर गेम अबामेयांग स्टार्ट करे, किधर ना कभी ब्रोजा को स्टार्ट देता है, स्टर्लिंग को बेंच कर लेता है, स्टर्लिंग को खिला लेता है। तो ये चीज अच्छा है कि सारे प्लेयर्स को चांस मिल रहा है। एंड और स्पेसिफिक प्लेयर किसकी मैं बात करूँ तो ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि यही चीज मैंने जैसे बोला कि सारे प्लेयर्स यूज हो रहे हैं, तो वही चीज है। और हाँ मैं सिर्फ एक प्लेयर थियागो सिल्वा के ऊपर बात करूँगा। बीस्ट है बे वो बंदा। मैं उसका आज थोड़ा ध्यान से देख रहा था, जो हेडर्स के लिए बॉल डाल रहे थे आगे, राशफोर्ड राशफोर्ड बहुत हाई जंप्स मार रहा था। कुलूबाली को उसने प्रेशर हाँ में डाल दिया था। और एक एक टाइम आया था जब एंटनी कुलूबाली के साइड भी ड्राइव कर रहा था एंड कुलूबाली इजीली बीट हो रहा था। बट थियागो ओके सिल्वा अपना ग्राउंड बहुत अच्छा स्टैंड करता है। एक्सपीरियंस काउंट करता है भाई, ऐसे बड़े गेम में एक्सपीरियंस ना होना हाँ तो हाँ भाई मज़ा चक जाओगे बराबर। एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। राशफोर्ड ने भी उससे चांस मिस किया था अगेंस्ट कैपा। एक्सपीरियंस होता, आई थिंक रोनाल्डो हो जाता तो डेफिनेटली वो बॉल फिनिश हो जाता डेफिनेटली। लेकिन वही वही एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो मेरा भी यही जो भी इतना मैंने बोला का था वही मेरा फाइनल काउंट है गेम में। आई एम हैप्पी कि भाई कैसे भी करके पॉइंट मिल ही गया, क्योंकि हारना तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। जीतना तो दूर की बात है बट हारना तो डिजर्व नहीं करते थे। ड्रॉ वॉज आई थिंक द बेस्ट रिजल्ट जो यूनाइटेड के लिए पॉसिबल था, लास्ट बेस्ट। तो यही था गाइस। और हम लोग शायद ड्रीम 11 भी ड्रॉप करेंगे फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चेकआउट। कहीं अगर वीडियो डाल देंगे हम लोग तो आई बटन पे या कहीं डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे जाके चेक कर लेना ज़रूर। सो अंटिल देन सी यू गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।